ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां अब रहेगा वंदे भारत का स्टॉपेज, और आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां से पकड़ा गया एक वांछित आरोपी, और अंत में बात करेंगे बढ़नी की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से एक बार कर लेते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली शिलान्यास किया, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, बीना, नर्मदापुरम और बुधनी में लगभग 2 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले माल गोदाम का शिलान्यास किया। इस माल गोदाम पर स्थानीय व्यापारी, जनता और शासकीय विभागों की सुविधा के लिए रेलवे ट्रैक द्वारा खाद्यान्न बुकिंग और लदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा देश के विभिन्न स्थानों के लिए खाद्यान्न को भेजा जा रहा है। बुधनी में मध्य रेल मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों और रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम होकर पीएम मोदी के उद्बोधन को सुना गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम मध्य रेलवे के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, सीनियर डीएसटी, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अर्जुन मालवीय, मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, विजय सिंह राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के तबाद डुमरीडीहा में 32 वर्षीय रेहाना खातून की उनके देवर ने धारदार हथियार से गर्दन सहित शरीर के अन्य हिस्सों में वार कर निर्मम हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुराल के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही घोड़थंभा ओपी प्रभारी विद्युत देव और धनबाद प्रभारी नंदू कुमार पाल सहित पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और शव के साथ तलवार और मृतका के कटे हुए दांत को बरामद कर मृतका के ससुर को गिरफ्तार करा है, जबकि शव को थाने ले गए हैं। साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आइए जानते हैं इस घटना पर मृतका के बेटे ने क्या कुछ जानकारी दी। यहाँ पे तो मेरे मम्मी कौन चाची, बड़की मंझली? बड़की मम्मी मेरा ये अच्छा महली, तो महली मम्मी मेरा धो के चला गया, वहाँ तो खड़ा था और यहाँ मेरी मम्मी ये बर्तन मांज रहा था, तो मांजते मार दिया। के मारा बेटा? मेरा चाचा था, चाचा को सिर्फ देखे और किसी को नहीं। और कोई बाहर के लोग थे या? बाहर का लोग थे, बाहर में थे। अच्छा, कखने मारा था बेटा? 4:30 बजे ना? तब तो कहाँ ले? तब चिल्ले लो आवाजिया से मम्मी से सुन ले तो ना? मेरी मम्मी नहीं चिल्ला पाई, मेरी चाची चिल्लाया तो आए। क्या नाम हुआ? दिलशाद। चाचा का नाम क्या है? चाचा मंसूर है। मंसूर है मेरा महिला चाचा का। और जो मारा है उसका अंसूर है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर स्टेशन पर वंदे भारत का स्टॉपेज और एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत दुकान के उद्घाटन के अवसर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक सहित राजनीतिक लोग, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं पर मंत्री मनोहर लाल पंत ने दिया अपना उद्बोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जनता को संबोधन। वंदे भारत ट्रेन जो नई दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो में रहेगा स्टॉपेज। वहीं पर ललितपुर निवासियों को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी के द्वारा जो भी ट्रेनों का यहाँ रुकाव नहीं होता था, तो धौर्रा में भी रोक दी गई है, और वहाँ से चल करके लखनऊ से निजामुद्दीन से चल करके आगरा से आपके ग्वालियर से झांसी से ललितपुर, और यहाँ से होते हुए टीकमगढ़ और सीधा छतरपुर से बाया ललितपुर ये ट्रेनें वंदे भारत आएंगी। उनका उद्घाटन हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके कर दिया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में अपराध नियंत्रण और वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज थाना मंडी पुलिस टीम द्वारा एक वारंटी अभियुक्त कलीम अहमद पुत्र फिरोज निवासी हाकम शाह कॉलोनी थाना मंडी सहारनपुर को थाना कुतुब शेर क्षेत्र के पटाखा फैक्ट्री होसखेड़ी रोड खजूर के पेड़ के पास से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कलीम अहमद के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम इस प्रकार हैं: उप निरीक्षक प्रमोद कुमार थाना मंडी, 2 हेड कांस्टेबल 672 प्रदीप कुमार थाना मंडी, 3रा कांस्टेबल 1029 नितिन तोमर थाना मंडी जनपद सहारनपुर तैनात रहे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक तरफ शासन और प्रशासन से गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लेकर लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार इस बात पर ताल ठोकने में भी पीछे नहीं हटती। लेकिन यहां के जिम्मेदार अधिकारियों को कोई खबर ही नहीं है। योगी सरकार की निगरानी में डुमरियागंज विकास खंड के पुरैना में बने अस्थायी गौशाला की हालत बस से बदतर दिखाई दे रही है। बेजुबान भूख और प्यास के चलते बीमार होकर काल के गाल में समा रहे हैं। जिम्मेदार कभी झांकने नहीं आते। गौशाला में ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही सही ढंग के खाने की व्यवस्था है। इस संबंध में पुराना गौशाला के केयरटेकर मेघू ने बताया है कि बाल्टी में भरकर पिलाते हैं। वहीं एक गौवंश जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो एक मृत मिली जिसको छिपाने के लिए शव वरदान से ढका मिला। कमियां छिपाने के लिए अधिकारी कुछ भी कहने से कन्नी काट रहे हैं। इस संबंध में पशु डॉक्टर राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि एक गाय मृत मिली है और बीमार है। मौत का कारण पेट न भरना। इस संबंध में डुमरियागंज के विकास खंड अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि विद्युत व्यवस्था नहीं है और एक गौवंश की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर राजेश कुमार। ये बताइए, जो पुराना गौशाला में गायें मर रही हैं, वो किस कारण मर रही हैं? सर, जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। और जब निगेटिव बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे जानवर कमज़ोर होकर बैठक ले लेते हैं। तो वहाँ पे उतनी दवाएं भी नहीं इफेक्ट करती हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहता है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से वो धीरे धीरे जो है मौत की तरफ चली जाती है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना गौशाला आप ही देखते हैं? हाँ, देखते हैं। गाय माता को खिलाने के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है? चारा पानी को खवावा जा रहा, दाना पानी। चारा कौन चारा खवाओ तो? यह जो दावत है दिखाइए। कितना गाय मरी हैं? 16 गाय। हाँ। कितने दिन में? 1 महीना। 1 महीने में 16 गाय? हाँ। और कई ठो बीमार ही? अब एक ठो बीमार है, मेरी यहीं सुबह। आज सुबह मरी ही? हाँ। अच्छा, एक ठो बीमार ही। हाँ। ये कैसे मरी? अरे आज 5-6 रोज से यहीं में है। हाँ। अच्छा, पानी वानी कहूँ पनिया कैसे पियावत हो? बाल्टी भर के पियाओ जा। बाल्टी भर के पियावत हो? हाँ। और कहूँ पानी वानी नहीं भरा गाय के पिए खत्ती? हाँ, ये कहूँ बात। अच्छा। सिद्धार्थनगर जिले से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां आज 12 मार्च 2024 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर बरेली से लखनऊ। बता दें कि आज 12 मार्च 2024 को बरेली से वंदे भारत ट्रेन में हमारे बरेली के संवाददाता बीएस चंदेल को सी न्यूज भारत चैनल की तरफ से बरेली से लखनऊ और लखनऊ से बरेली का सफर करने का मौका मिला। आपको बता दें कि आज देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडी दिखाकर बरेली होकर लखनऊ को वंदे भारत ट्रेन की रवाना। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जेसीबी की टक्कर डंपर में लगने से अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। डंपर चालक ने पुलिस को दी सूचना। फर्रुखाबाद इटावा बरेली हाईवे पर हरियाली मार्केट के पास रोड का कार्य तेजी से चल रहा है।
मिट्टी खुद रही है। जेसीबी ने जलालाबाद की तरफ से आ रही डंपर यूपी 23 AT 3365 चालक फैजान पुत्र रईस निवासी हरोड़ा जिला हापुड़ गाड़ी मालिक अंकित मावी गजरौला जिला अमरोहा ने जेसीबी को इतनी तेज गति से उसका मुंह घुमाया कि डंपर के चालक की तरफ का हिस्सा ध्वस्त हो गया और चालक बाल बाल बचा। चालक ने बताया कि जलालाबाद से नीम करोरी स्टेशन पर रोड पर पड़ने वाली बजरी लेने जा रहा था, जो ट्रेन से आती है उसको लाने के लिए जा रहा था और जैतपुर के सामने इटावा बरेली हाईवे पर हरियाली मार्केट के पास अचानक मिट्टी खोद रही थी। वहीं जेसीबी को इतनी तेजी से घुमाया और दाएं बाएं ना देखते हुए इतना मुंह तेजी से घुमा कि जलालाबाद की तरफ से आ रहे डंपर में टक्कर मार दी, जिससे डंपर का चालक घायल हो गया, जिससे उसको बाएं पैर में चोट आई है। उसने बताया कि डंपर की टक्कर लगने से लगभग 1 से 1.5 लाख तक का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं डंपर चालक ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी है। क्या नाम है आपका? मेरा फैजान। कहाँ के निवासी हैं? हरोड़ा जिला हापुड़। आप इस गाड़ी के चालक हैं क्या? जी। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये जलालाबाद जा कहाँ रही थी? नीम करोड़ रेलवे स्टेशन। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? गाड़ी लेकर आ रहा था भाई साहब मैं सीधी और ये पोपलेन खड़ी है इधर, इसने एकदम पकड़ घुमाया, सीधा इस पर मारा मेरी गाड़ी पर। अच्छा, इसका जो चालक इसका कहाँ है? भाग गया वो, जेसीबी का भाग गया। मतलब आप आ रहे थे, आपकी स्पीड कितनी थी? स्पीड मेरी ऐसी होगी 40 से करीब 40-45। तो आप क्या अपनी साइड में आ रहे थे? है जी, आप अपनी साइड से थे? यहाँ से साइड में चल रहे थे। अच्छा, तो उधर से उसने क्या जेसीबी वाले ने क्या कैसे मतलब ये कैसे कर दिया? मशीन चला रहा था वो, बकेट घुमा दिया उसने एकदम से, मतलब अचानक घुमाया तेजी से? हाँ जी, तेजी से। अच्छा, तो इसमें क्या चोट आई किसी की? चोट मेरी टांग में लगी है। हाँ। और गाड़ी का केबिन खत्म हो गया। इसमें लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो वैसा मिस्त्री बता सकता, आप क्या बता। एक फिर भी अंदाज से कम 1.5 से 2 लाख रुपये का तो होगा। अच्छा, गाड़ी के मालिक का क्या नाम है? अंकित मावी। ये कहाँ के निवासी है? गजरौला। अच्छा, ये कहाँ पड़ता? अमरोहा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कल सहारनपुर के हिम्मतनगर में एक वृद्ध महिला को उसके घर पर मनोज नामक एक युवक ने धारदार हथियार से वार कर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। उसके लिए उस महिला के पति द्वारा दी गई तहरीर पर थाना सदर बाजार ने कार्रवाई करते हुए मनोज नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर में दिए गए लूट के सामान, महिला के कुंडल और गले की चैन को बरामद किया तथा सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये शख्स महिला के घर पर आता जाता था, उनका परिचित था। मौका देखते ही उसने महिला पर हमला कर दिया और जब महिला मूर्छित हो गई तो उसके कान के कुंडल और गले की चेन लेकर वहां से फरार हो गया। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आगे क्या कुछ कहा। थाना सदर बाजार में एक महिला को उसके परिचित युवक ने कल रात्रि में चाकू गले पर मार दिया था और ये प्राणघातक हमला था, जिसमें कि उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति अभी ठीक है। जो इसमें युवक था वो उनका परिचित ही था। उनके खिलाफ उसने जानलेवा हमले की नामजद तहरीर पुलिस को दी, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो महिला के घर अक्सर आता जाता था, ये आपस में रिश्तेदार थे और उस दिन ये कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए उधार मांगने गया था, जिस पर कि महिला ने देने से मना कर दिया। इस पर उसने हमला किया और हमला करके उसे गुस्से में घायल कर दिया। जब वो घायल हो गई और मूर्छित हो गई तो इसने कहा कि मैंने तब मौका देखकर इससे गले की चेन और कुंडल ले लिए और वो पुलिस ने इनसे बरामद कर लिए हैं। और क्योंकि ये आपस में परिचित थे, रिश्तेदार थे, तो इसीलिए महिला ने कभी ये शक नहीं किया इस पर कि इस प्रकार की घटना कारित करेगा। परंतु जब ये कल घटना कारित हुई तो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर इसमें आगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसमें अभी पुलिस जांच कर रही है। पहले कोई ऐसी गंभीर घटना युवक द्वारा कारित किया जाना प्रकाश में नहीं आया है अभी तक, परंतु इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इसकी आम तौर भी जांच की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां देवबंद में रमजान माह में इस वर्ष भी लोगों को महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। शहर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले खजला, पापे और फैनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बताते चलें कि पवित्र रमज़ान माह के लिए बाज़ारों में खजला, पापे और फैनी की दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग खरीदारी करने के लिए भी दुकानों पर जुट गए हैं, लेकिन महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों को इस वर्ष भी महंगे सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शाहजीलाल पर शहरी के सामान की दुकान लगाने वाले सबसे पुराने दुकानदार मुशर्रफ कुरैशी ने बताया कि बढ़ी महंगाई के कारण पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष शहरी के सामान में खासी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खजला 180 रुपये प्रति किलो था, जबकि इस बार उसके दाम बढ़कर 240 रुपये हो गए हैं। फैनी पिछले साल 160 रुपये प्रति किलो बिकी थी, जो इस बार 200 रुपये हो गई है। पापे के दाम भी पिछले वर्ष 90 से 100 रुपये थे, जो इस बार 120 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि सवई 40 रुपये के स्थान पर 50 रुपये प्रति पैकेट और शीर माल 20 से 30 रुपये प्रति पैकेट हो गया। इस तरह फलों के दामों में भी इजाफा हुआ है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बांग्लादेश के 40 प्रशासनिक अधिकारी जो कि पिछले एक सप्ताह से मसूरी में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फील्ड वर्क देखने और सीखने के लिए उनको सहारनपुर लाया गया, जहां पर सरकार द्वारा दी गई सभी योजनाओं को आमजन तक कैसे पहुंचाया जाता है उसके बारे में उनको सिखाया गया तथा बताया गया। वहीं सहारनपुर में फील्ड वर्क की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां वो प्रधानमंत्री संग्रहालय तथा इलेक्शन कमीशन का भ्रमण करेंगे और उसके बाद बृहस्पतिवार को ताजमहल में भी इनके भ्रमण का प्रोग्राम रखा गया है। कुतुब शहर में आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक गाड़ी में युवक का शव होने का। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में एक युवक का शव था। इसके साथ 2 अन्य युवक भी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जो इसके साथ कल घूम रहे थे। ये तीनों युवक आपस में दोस्त थे। इन परिस्थितियों में वो युवक की मृत्यु हुई है। इसके संबंध में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा रही है और साथ ही जो युवक हिरासत में है उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट होगा मृत्यु का और जो अभियुक्तों की गवाही होगी और जो परिजनों की तहरीर होगी, ये तीनों के आधार पर पुलिस आगे साक्ष्य संकलन कर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। युवक यहीं के रहने वाले हैं, सहारनपुर के। जो मृतक युवक है उसकी कार पे पुलिस कलर का निशान लगा है, क्योंकि उसके परिजन पुलिस में हैं। जो उनके पिताजी हैं वो रिटायर्ड दरोगा हैं और इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, ये युवक की मृत्यु स्वाभाविक थी, दुर्घटना में हुई या हत्या की गई, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होने पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।